बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद अब उनके इस्तीफे को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव हो सकता है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार 8 या 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही वे विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद उनका रास्ता राज्यसभा की ओर खुल जाएगा और वे सांसद के तौर पर शपथ ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाएगा। दरअसल लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार अब सक्रिय राज्य की राजनीति से कुछ दूरी बनाकर राष्ट्रीय स्तर की भूमिका की तरफ बढ़ना चाहते हैं। राज्यसभा नामांकन के बाद इन अटकलों को और ज्यादा बल मिला है। अब माना जा रहा है कि 16 मार्च को राज्यसभा के लिए उनके औपचारिक रूप से चुने जाने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। यानी आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सत्ता संतुलन किस तरह बदलेगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस नए समीकरण में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। चर्चा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जेडीयू की राजनीति में एक नई पीढ़ी की औपचारिक एंट्री भी मानी जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू कोटे से एक और उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी बिहार में सत्ता का नया ढांचा 2 डिप्टी सीएम और एक नए मुख्यमंत्री के मॉडल पर आगे बढ़ सकता है। इस तरह का समीकरण गठबंधन की आंतरिक राजनीति और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य की राजनीति को दिशा दी। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाना केवल एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक संक्रमण का संकेत होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यह बदलाव होता है तो इसके कई मायने होंगे। पहला, जेडीयू के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दूसरा, बिहार में नई पीढ़ी को आगे लाने का संदेश दिया जा सकता है। और तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका नए रूप में सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए सबकी नजर अब आने वाली तारीखों पर टिकी हुई है। खास तौर पर 8, 9 और 16 अप्रैल की तारीखें बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। इस बीच विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने का असर सिर्फ सरकार के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। नए चेहरे, नई जिम्मेदारियां और नए सत्ता समीकरण आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की कमान किसे सौंपी जाती है और क्या नया नेतृत्व जनता के बीच वही भरोसा कायम रख पाता है जो अब तक नीतीश कुमार की पहचान रहा है। साथ ही निशांत कुमार को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो यह भी एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाएगा। इससे यह संकेत जाएगा कि पार्टी भविष्य की राजनीति को नए नेतृत्व के हाथों में सौंपने की तैयारी में है। फिलहाल बिहार में चर्चा तेज है, अटकलें तेज हैं और सियासी हलचल अपने चरम पर है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या वाकई नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, कौन होगा नया मुख्यमंत्री और बिहार की राजनीति का अगला अध्याय किस दिशा में जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस बड़ी राजनीतिक खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।